हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जुलाई माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव संक्रमित होने का मामला सामने आया है? कि किस देश में मंकी बी वायरस से मानव संक्रमित होने का मामला सामने आया है? तो वह कौन सा देश है? चीन। वह कौन सा देश है? चीन। चीन में मंकी बी वायरस से मानव संक्रमित होने का मामला सामने आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मंकी बी वायरस है, यदि कहेंगे कि मंकी बी वायरस यह किस जंतु या जानवर से फैलता है, तो कहेंगे कि किस जंतु या जानवर से? बंदरों से। किससे? बंदरों में। यह बंदरों में मूल रूप से पाया जाता है। एक शोध के दौरान पता चला। यदि कहा जाए कि बंदर तो बहुत हैं, इनकी कौन सी प्रजाति है या किस प्रजाति द्वारा फैलती है या किस प्रजाति में पाया जाता है? तो एक इनकी मैकाक प्रजाति है, बंदरों की एक मैकाक प्रजाति है। उन्हीं में क्या है? मंकी बी वायरस पाया जाता है। यदि कहा जाए कि मंकी बी वायरस जो वायरस है, इसकी सर्वप्रथम पहचान कब की गई? तो सन 1932 में इसकी सर्वप्रथम पहचान की गई। यदि कहा जाए कि जो मंकी बी वायरस है, इससे संक्रमित व्यक्ति यदि रहे तो हम कैसे पहचान सकते हैं या इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पहचान सकते हैं कि यह मंकी बी वायरस से संक्रमित है? मंकी बी वायरस के लक्षण क्या हैं? तो लक्षण देखेंगे हम। तो लक्षण है बुखार आना, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द या सिर दर्द, उल्टी आना आदि क्या हैं? इसके लक्षण हैं। लक्षण देखें तो बुखार आना, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, उल्टी आना, यह सब क्या है? मंकी बी वायरस के लक्षण हैं। यदि कहा जाए कि ये जो मंकी बी वायरस है, यह बंदरों से इंसानों में प्रवेश कैसे करता है? तो यह बंदरों से इंसानों में प्रवेश बंदरों के काटने से, खरोंचने से या उनकी संक्रमित लार द्वारा क्या होता है? यह बंदरों से मानव में प्रवेश करता है। यदि कहा जाए कि चीन में पहली बार जो मामला सामने आया है, यह किस मानव में देखा गया? तो वह मानव थे, क्या थे? पशु चिकित्सक थे। एक कहेंगे कि चीन के एक पशु चिकित्सक में यह मामला देखा गया है। अब भी बात की जाए चीन की, कि कोरोना वायरस भी क्या है? कोरोना वायरस भी क्या चीन से ही फैला था? चीन के वुहान शहर से। कहाँ से? चीन के वुहान शहर से। यदि कहा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या था? कोरोना वायरस का दूसरा नाम कोविड-19। क्या था? कोविड-19। इसका पूरा नाम था कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोविड-19 का पूरा नाम क्या था? कोरोना वायरस डिजीज। यह कहाँ से फैला था? चीन में फैला था। किस शहर से? वुहान शहर। यदि कहा जाए कि मंकी बी वायरस से हम कैसे बच सकते हैं? मंकी बी वायरस से तो कहा जाता है कि इसकी कोई अभी दवा या वैक्सीन नहीं है। मंकी बी वायरस की कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। इसको सिर्फ यदि बंदर खरोंच ले, यदि काट ले, तो क्या हमें करना चाहिए? उसको क्या हुआ? 15 मिनट साबुन से, डिटर्जेंट से या पानी से 15 मिनट तक धोना चाहिए। धोने के बाद उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए।
इससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर अभी कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। अब हम देखेंगे सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के आचरण का अध्यक्ष चुना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण का अध्यक्ष चुना है, तो उसका उत्तर है बान की मून। बान की मून को ओलंपिक समिति आचरण का अध्यक्ष चुना गया है। यदि कहा जाए कि बान की मून जो है, बान की मून यह निवासी कहाँ की हैं, दक्षिण कोरिया की। कहाँ की हैं, दक्षिण कोरिया की निवासी हैं। कौन, बान की मून। ये क्या है, एक राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ हैं। क्या है, एक राजनीतिज्ञ है। यदि कहा जाए कि बान की मून जो है यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर कब से हैं, तो कहेंगे सन 2017 से यह महासचिव के पद पर क्या थी, क्या है, कार्यरत हैं। इन्हें पुनः 2021 में, सन 2021 में ओलंपिक समिति आचरण का अध्यक्ष चुना गया। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। अब हम देखेंगे यह जो बान की मून है यह कितने वर्ष की हैं, यह 77 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की हैं, 77 वर्ष की। यदि का बात की जाए जो आचरण आयोग है, जो आचरण आयोग है इसमें एक नई सदस्य, आचरण आयोग में एक नई सदस्य का चयन किया गया है। उनका नाम है कोस्टा रिका डी लारा। क्या है, कोस्टा रिका की लारा है, कोस्टा रिका की लारा। यह क्या है, आचरण आयोग की एक नई सदस्य है। यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो बान की मून है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की, थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र, यह जो संयुक्त राष्ट्र है इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, UN कहते हैं। क्या कहते हैं, UN। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को। यदि संयुक्त राष्ट्र या UN की स्थापना की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना की गई थी। यदि कहा जाए कि इसकी स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे, तो कहेंगे 50 देश। कितने देश थे, 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब यह सवाल उठता है कि वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, तो कहेंगे 193 देश क्या है, UN में वर्तमान में शामिल है। यदि कहा जाए कि वर्तमान UN, यह जो UN है, UN का प्रमुख कौन है, तो कहेंगे एंटोनियो गुटेरस। यह कहाँ के निवासी हैं, यह पुर्तगाल के निवासी हैं। एंटोनियो गुटेरस ही क्या है, संयुक्त राष्ट्र के क्या है, प्रमुख है या महासचिव है। यदि मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। UN का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अब हम देखेंगे सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है या शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वह कौन खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी का नाम है मिताली राज। कौन है, और भारतीय खिलाड़ी कौन है, मिताली राज। अभी जो ताज़ा रैंकिंग ICC ने जारी की है उसमें शीर्ष पर कौन है, मिताली राज। यदि मिताली राज की बात की जाए तो मिताली राज भारतीय क्रिकेट की क्या है,
वनडे और टेस्ट की कप्तान है। वनडे और टेस्ट की क्या है? वनडे और टेस्ट की क्या है? कप्तान है। यह कप्तान है। यदि कहा जाए कि यह जो आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है वह मिताली राज क्या है? शीर्ष पर है। यदि कहा जाए कि मिताली राज से पहले शीर्ष स्थान पर कौन था, तो उनका नाम है पूर्व, कहेंगे पूर्व, इनसे पूर्व कौन था? तो कहेंगे स्टेफनी टेलर। स्टेफनी टेलर इनसे पूर्व क्या थी? शीर्ष स्थान पर विराजमान थी। वह कहाँ की निवासी हैं? वेस्ट इंडीज की है। कहाँ की खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं। यह मिताली राज से पूर्व क्या थी? शीर्ष स्थान पर थी। आईसीसी, यह जो आईसीसी है, यदि इसके बारे में बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्रिकेट परिषद। तो हमने देखा कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसी को हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। यदि आईसीसी की स्थापना की बात की जाए, यदि आईसीसी की स्थापना की बात की जाए तो आईसीसी की स्थापना की बात की जाए तो सन 1909 में हुई थी। सन 1909 में हुई थी, लेकिन तब उसका नाम क्या था? इंपीरियल सम्मेलन नाम था। क्या था? इंपीरियल सम्मेलन। जब 1909 में इसकी स्थापना हुई थी तो उसका नाम इंपीरियल सम्मेलन था। यदि बात की जाए तो इसके बाद सन 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन किया गया। क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन किया गया। कब? 1965 में इंपीरियल सम्मेलन से नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। यदि बात की जाए 1989 में, पुनः 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किया गया, जो वर्तमान में भी क्या है? आईसीसी का फुल फॉर्म है या हिंदी नाम है। यदि बात की जाए इसके चेयरमैन की, चेयरमैन कौन है या सीईओ कौन है? यदि चेयरमैन की बात की जाए, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। सीईओ कौन है? सीईओ है मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी इसके क्या है? सीईओ है। तो आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बर्कले, आईसीसी के सीईओ मनु साहनी। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया। पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को क्या कर दिया? हटा दिया, या उनसे परमिशन लेने के लिए क्या कर दिया? या परमिशन लेना जरूरी नहीं बताया। तो वह देश कौन सा है? सऊदी अरब है। कौन सा देश है? सऊदी अरब। कहा गया है कि हज में शामिल होने के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को किस देश ने हटा दिया? किस देश की सरकार ने? सऊदी अरब की सरकार। यदि बात की जाए कि यह कितने वर्ष की महिलाओं के लिए यह अधिकार प्राप्त है, तो कहेंगे 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यह क्या है? फैसिलिटी अवेलेबल है। यदि बात की जाए कि सऊदी अरब देश, ये वही सऊदी अरब देश है जो फरवरी 2021 में महिलाओं को क्या किया था? सेना में शामिल
होने की अनुमति प्रदान किया था। सऊदी अरब ने ही फरवरी 2021 में महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए क्या किया था, अनुमति प्रदान किया था। यदि कहा जाए कि सन 2019 में सऊदी अरब ने ही महिलाओं को क्या किया था, महिलाओं को बिना अभिभावक के मंजूरी को पासपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार दिया। तो सऊदी अरब देश ने क्या किया, हज में शामिल होने के लिए महिलाओं को पुरुष अभिभावक की मंजूरी को समाप्त कर दिया और कहेंगे यह अधिकार 21 वर्ष से अधिक महिलाओं को प्राप्त है। फरवरी 2021 में महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए अधिकार किसने दिया, सऊदी अरब ने ही दिया। और 2019 में ही महिलाओं को क्या, पासपोर्ट प्राप्त करने को बिना अभिभावक की मंजूरी को पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार दिया और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का भी अधिकार किसने दिया, सऊदी अरब सरकार ने दिया। और कहा है, यदि कहा जाए कि इस हज में शामिल होने के लिए 18 से 65 वर्ष के लोग ही शामिल होंगे, 18 से 65 वर्ष के लोग ही शामिल होंगे। और इस कोरोना वायरस के संक्रमित, इस कोरोना काल को देखते हुए इसमें बहुत कम व्यक्तियों को क्या, यह हम कहेंगे सऊदी अरब के लोगों को ही यह हज में जाने का अधिकार प्राप्त है, विदेशी लोगों को नहीं। तो क्वेश्चन सीरीज का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, मून लैंडिंग डे दिवस कब मनाया जाता है। मून लैंडिंग डे दिवस कब मनाया जाता है। मून लैंडिंग मतलब चंद्रमा पर उतरना या मून लैंडिंग डे दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। यदि कहा जाए कि यह जो मून लैंडिंग डे है यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो हम कहेंगे कि यह जो है, जो चंद्रमा पर पहली बार उतरे थे या चंद्रमा पर पहली बार गए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में या उनकी कामयाबी के उपलक्ष्य में यह डे मनाया जाता है, यह दिन मनाया जाता है, या मून लैंडिंग डे मनाया जाता है प्रति वर्ष 20 जुलाई को। यदि कहा जाए कि चंद्रमा पर प्रथम मानव कब पहुंचा था, तो 1969 में कौन कौन थे, तो कहेंगे नील आर्मस्ट्रांग। कौन है, नील आर्मस्ट्रांग। यदि कहेंगे कि वह मिशन कौन था, वह किस मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर प्रथम बार गए थे, तो कहेंगे वह मिशन था अपोलो 11। क्या था, अपोलो 11 नाम का क्या था, एक मिशन था जिसके तहत नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहली बार उतरे थे या चंद्रमा पर पहली बार उतरने वाले पुरुष या सदस्य बने थे। कहा जाता है कि इस कामयाबी, यह जो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था, उस कामयाबी के उपलक्ष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, रिचर्ड निक्सन ने सन 1971 में मून लैंडिंग डे मनाने की अनुमति प्रदान की, मून लैंडिंग दिवस मनाने की अनुमति प्रदान की। किसके उपलक्ष्य में, मानव ने प्रथम बार कदम रखा, उनकी कामयाबी के उपलक्ष्य में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सन 1971 में मून लैंडिंग डे मनाने का प्रस्ताव या मनाने को मंजूरी दी। यदि कहा जाए कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, स्पेस एजेंसियों का नाम, अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन है, नासा। कौन है, नासा। यदि इंडिया की बात की जाए, इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन है, इसरो। कौन है, इसरो।
यदि कहा जाए कि जापान की, तो जापान की जाक्सा है। कौन है? जापान की जाक्सा एजेंसी। इसको याद रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस स्पेस एजेंसी नासा कहाँ की है? अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की है। अमेरिका की है। इंडिया की इसरो और जापान की जाक्सा है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, तो छठा क्वेश्चन आपका है, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के लिए अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कि एडीबी ने वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो किसने प्रतिशत किया है? 10%। कितने प्रतिशत? 10% कर दिया है। कोरोना वायरस से या कोरोना काल को देखते हुए यह इसके आर्थिक विकास को 11% से घटाकर कितना कर दिया गया? 10% कर दिया गया। यदि बात की जाए एडीबी, इसका हिंदी नाम है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक। यदि इंग्लिश नाम या फुल फॉर्म कहा जाए तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एडीबी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए या टॉपिक वाइज फ्री क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।